नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली थे, उसमें जो है टीचर्स में आपके एसोसिएट के भी पद खाली थे और कुछ प्रोफेसर के भी पद खाली थे। तो इन सब के लिए वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। उसकी मैं क्या डेट है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, किस तरह से क्या होगा, उस पर आपको कुछ अपडेट देना चाहते हैं। तो जितने भी हमारे बड़े भाई हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। हालांकि आपको हमेशा इसी तरह की अपडेट मिलती रहती है। तो पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको एलिजिबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि किस एलिजिबिलिटी के आधार पर ये हो रहा है तो वो हम आपको बता दें कि यूजीसी जो 2018 का रेगुलेशन ऑर्डिनेंस आया था उसी के अकॉर्डिंग ये भर्ती जारी होगी। तो जो वहाँ के पीआरओ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उन्होंने क्या अपडेट दिया है वो देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित होगी परीक्षा, और उस पर पूरी अपडेट देखने के लिए आगे देखते हैं। आवेदन के लिए पीएचडी अनिवार्य, जल्द जारी होगा विज्ञापन। ईवीवी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया निर्णय। तो जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखेगी। हालांकि यह अभी प्रेस नोट है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। यूजीसी की ऑर्डिनेंस में डायरेक्ट की बात हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बस यूजीसी के मानदंड को पालन करते हुए वैकेंसी होनी चाहिए। हालांकि यह परीक्षा क्वालिफाइंग होगी, और इसके बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग के आधार पर इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम चयन होंगे। तो ये जो लिखित होगी ये सिर्फ क्वालिफाइंग बेस्ड होगी, मतलब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप चले जाएंगे। यह निर्णय बुधवार को हुई ईवीवी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। काउंसिल ने रिक्त पदों के लिए आरक्षण रोस्टर पर भी अपनी मुहर लगा दी है। 12 अगस्त को प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक में अंतिम मुहर लगने के बाद ईवीवी प्रशासन शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। उस समय सबसे पहले मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिलेगी। तो आगे भी देखते हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय ये लिया गया कि ईवीवी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट के रूप में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व अभ्यर्थियों को सीधे आवेदन की स्क्रीनिंग के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत क्वालिफाइंग परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी, और इसके लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। पीएचडी यहाँ पे अनिवार्य है। और अगर आप वो आगे की जो यूजीसी की जो रेगुलेशन है उसको मैं दिखाऊंगा, तो उससे आप समझ जाएंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहा हो आप पहले उसको देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा बस। ईवीवी में शिक्षकों के लिए कुल 595 पद खाली हैं। इनमें सर्वाधिक पद 357 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। वहीं 168 पद जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर, और 70 पद जो हैं वो प्रोफेसर के हैं। ईवीवी की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की क्वालिफाइंग परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन की पूर्व की भांति स्क्रीनिंग की जाएगी। जैसे होता था वैसे ही होगा, बस एक क्वालिफाइंग परीक्षा जोड़ दी गई है। और यहाँ पे 18 का जो यूजीसी का रेगुलेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा। अभी मैं उसको दिखाऊंगा। एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती भी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होगी। तो 2018 का यूजीसी का रेगुलेशन क्या है, अब उसको देखते हैं। तो ये है यूजीसी का रेगुलेशन 2018, ठीक है। और आप देख सकते हैं फरवरी 2018 का ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नोटिस है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो ये रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन है कुछ, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे नेट को बताया गया है कि आप नेट का क्या आधार है इस परीक्षा में। उसके बाद आप ऐसे नीचे आते जाइए तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए भी कहा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, अगर आपकी 55% मार्क्स हैं तो आपका द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट होना चाहिए, कंडक्टेड बाय यूजीसी CSIR और सिमिलर एक्रीडेटेड बाय द यूजीसी। तो जो यूजीसी से मान्य सिमिलर और एग्जाम है, जैसे स्लेट हो गया, सेट हो गया, ये सब, ठीक है। और यहाँ पे और करके दिया है, हु आर हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड पीएचडी एमफिल डिग्री। ये 2009-16 का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। और क्या लिखा है कि प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रियर टू जुलाई 11, 2019
ठीक है, 2009 shall be governed by the provision of the then existing ordinance by laws। तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट अवार्ड इन रेगुलर मोड में होना चाहिए आपका पीएचडी डिग्री। आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ये मैं 7th नंबर पेज पे हूँ, आप इसको पूरा देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और जो यूजी इसका अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 12 अगस्त के बाद 15 अगस्त से पहले पहले तक या 1-2 दिन बाद तक जो नोटिस आएगी, मतलब जो विज्ञापन जारी होगा, उसमें सारा कुछ रहेगा। तो ये वीडियो इस पर आधारित थी कि न्यूज़ जो निकल के आई है मैं उसको आप तक पहुंचा दूं, और जैसे ही अगली न्यूज़ आती है उसको मैं पहुंचाऊंगा। और ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये आपको पता रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सीधा कहा है कि यूजीसी 2018 के रेगुलेशन का पालन पूर्णतः होगा। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसी लगी हमारी अपडेट, और क्या आप उम्मीद करते हैं हमसे, आप उसको भी बता सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहें आप अपना छोटा भाई समझ के, तो उसके लिए स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।